क्या पाकिस्तान के साथ हुई चंद घंटों की धुलाई ने भारत को बना दिया है दुनिया का नया सिकंदर? भारत के हथियार खरीदने भाग रही दुनिया। अब फ्रांस, यूएई और इजराइल जैसे देश भी भारत की तकनीक मुरीद। भारत की गुप्त टेक्नोलॉजी का फैन बना इजराइल। भारत को दिया यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स का बवाल ऑर्डर। भारत को मिले इजरायली ऑर्डर ने उड़ा डाली अमेरिका की नींद। चीन के हथियारों को भारत साबित कर चुका कबाड़। 300 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाला वो कौन सा भारतीय ब्रह्मास्त्र है जिसे खरीदने के लिए दुनिया भर में मची भगदड़? कैसे चीनी हथियारों का कबाड़ अब पाकिस्तान भी नहीं खरीदना चाहता और भारतीय वेपन्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत की मात्र कुछ घंटों की निर्णायक कार्रवाई, जिसे आप जंग कहें या सबक सिखाना, उसने एक और जहां पाकिस्तान की असली औकात पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी है, उसे दुनिया भर में अलग थलग कर डाला है। वहीं ये भी साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना वहां के अमन दुश्मन एलिमेंट्स के साथ किस कदर मिली हुई है। उनकी हर चाल, हर साजिश का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी मगर बेहद असरदार कार्रवाई ने भारत की ताकत को एक जबरदस्त अनप्रेसिडेंटेड बूस्ट दिया है। पाक पर इस स्ट्रेटेजिक एक्शन के बाद पहली सौगात तो भारत को ये मिली है कि हमने इकोनॉमिक फ्रंट पर एक बड़ी छलांग लगाई है। जी हाँ, भारत ने टेक्नोलॉजी के मास्टर माने जाने वाले जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर इकोनॉमी का ताज पहन लिया है। और दूसरी बड़ी बल्कि तूफानी बात यह है कि आज भारत की तकनीक से बने हथियारों का, हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स का दुनिया में जबरदस्त लेवल का भौकाल मच गया है। एक तरफ जहां चीनी टेक्नोलॉजी और उनके हथियारों का पूरी दुनिया में बैंड बज चुका है, उनकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, और हालत यह है कि पाकिस्तान जैसा उनका सदाबहार दोस्त भी अब चीनी तकनीक से, उनके माल से परहेज करने लगा है, तौबा करने लगा है। वहीं दूसरी ओर भारत के हथियार खरीदने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ मची हुई है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तो पहले से ही लंबी लाइन थी। अब हमारा फाइटर जेट तेजस, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और इनके साथ ही कई और डेडली वेपन्स को खरीदने के लिए एडवांस्ड कंट्रीज से लेकर डेवलपिंग नेशंस तक सब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो अब होने वाला है। इन सब के साथ ही एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है, उनके होश उड़ा दिए हैं। इजराइल, जी हाँ, वही इजराइल जो भारत का जिगरी दोस्त माना जाता है, जो खुद दुनिया भर के देशों को अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले हथियार बेचता रहा है, अब वो देश भारत से ही हथियार खरीदने लगा है। इजराइल ने भारत को एक आधुनिक तकनीक वाले नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट लॉन्चर का इतना बड़ा ऑर्डर दिया है जिसने दुनिया भर के आर्म्स मार्केट में तूफान मचा दिया है और जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी हिलाकर रख डाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत की गुप्त तकनीक का जबर फैन बना इजराइल, भारत को दे डाला बड़ा ऑर्डर, भारत बनाएगा आधुनिक रॉकेट लॉन्चर। तो सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है कि आखिर इजराइल, जो खुद आर्म्स टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर माना जाता है, जिसके हथियार दुनिया भर में अपनी मारक क्षमता और प्रिसीजन के लिए मशहूर हैं, वो इजराइल कैसे भारत की तकनीक का मुरीद बन गया? कैसे वो देश जो कल तक हमें हथियार बेचता था, आज हमसे हथियार खरीदने के लिए डील साइन कर रहा है? दोस्तों, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं और ये भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का जीता जागता सबूत है। पहला और सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल। मोदी सरकार ने जिस तरह से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजिनस प्रोडक्शन पर जोर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। आज भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए वर्ल्ड क्लास हथियार बना रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के हथियार भी तैयार कर रहा है जो दुनिया के बेस्ट वेपन सिस्टम्स को टक्कर दे सकते हैं। दूसरा कारण है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। भारत में बने हथियार न सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बल्कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी के मामले में भी किसी से कम नहीं है। इजराइल जैसा देश जो अपनी सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं करता, अगर वो भारतीय तकनीक पर भरोसा जता रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे हथियारों ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को न सिर्फ मैच किया है, बल्कि कई मामलों में सरपास भी किया है। तीसरा कारण है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और इजराइल के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। इजराइल जानता है कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है, एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है जिसके साथ मिलकर वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को साध सकता है। यह सौदा सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि यह दो देशों के बीच बढ़ते विश्वास और डिफेंस कोऑपरेशन का प्रतीक है। इजराइल का यह कदम दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। अब आते हैं उस मेगा डील पर जिसने अमेरिका तक को हिला डाला है। आखिर क्या है इजराइल द्वारा दिया गया यह यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स का मेगा ऑर्डर जो भारत की एक बड़ी डिफेंस कंपनी NIB लिमिटेड को मिला है, और कैसे
इस एक डील ने अमेरिका, जो खुद इजराइल का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, उसके खेमे में भी खलबली मचा दी है। दोस्तों, ये ऑर्डर कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NAB डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो कि एक तेजी से उभरती हुई भारतीय डिफेंस कंपनी है, उसको इजराइल की एक लीडिंग डिफेंस फर्म से $multi-million का, जी हाँ, करोड़ों रुपए का यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स की सप्लाई के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर क्या भला है, तो सुनिए, ये कोई साधारण रॉकेट लॉन्चर नहीं है। ये नेक्स्ट जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट लॉन्चर्स हैं जो मल्टी बैरल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी वर्सेटिलिटी। ये लॉन्चर्स अलग अलग कैलिबर और अलग अलग रेंज के विभिन्न प्रकार के रॉकेट्स को फायर करने में सक्षम हैं। यानी एक ही लॉन्चर सिस्टम से आप शॉर्ट रेंज टैक्टिकल रॉकेट से लेकर लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड रॉकेट्स तक दाग सकते हैं। यह क्षमता इन्हें बैटलफील्ड में बेहद खतरनाक और फ्लेक्सिबल बनाती है। अब बात करते हैं कि इसने अमेरिका को क्यों हिला डाला। देखिए, इजराइल अपनी डिफेंस नीड्स के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर रहा है। अमेरिका उसे एडवांस्ड वेपनरी सप्लाई करता आया है, लेकिन इजराइल का भारत से यह डील करना दिखाता है कि वो अब अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और इसके लिए उसने भारत जैसे राइजिंग डिफेंस पावर पर भरोसा जताया है। यह अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल है कि दुनिया अब बदल रही है और भारत जैसे देश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होकर ग्लोबल आर्म्स मार्केट के डायनामिक्स को बदलने की ताकत रखते हैं। यह डील भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है और दुनिया भर में भारतीय हथियारों के लिए नए दरवाजे खोलेगी। दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है भारत का यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर। तो अगला बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों यह भारतीय तकनीक से बना आधुनिक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर दुनिया में बेस्ट माना जा रहा है? ऐसी क्या खासियत है इसमें कि यह 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता वाले सिस्टम्स को सपोर्ट कर सकता है? और इजराइल के बाद अब कई और देश भी भारत से यह टेक्नोलॉजी और ऐसे ही दूसरे हथियार मांगने आ रहे हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं दुनिया में बेस्ट, तो इसके पीछे ठोस वजहें होती हैं। पहली बात, जैसा कि मैंने बताया, इन यूनिवर्सल लॉन्चर्स की वर्सेटिलिटी, यानी विभिन्न प्रकार के रॉकेट्स को फायर करने की क्षमता। ये चीज इन्हें किसी भी तरह के मिशन प्रोफाइल के लिए उपयुक्त बनाती है। दूसरी बात, भारत के जो इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, उसकी रेंज और प्रिसीजन को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। पिनाका के नए वेरिएंट्स अब 75 से 90 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और खबरें तो यह भी हैं कि 120 किलोमीटर से लेकर उससे भी अधिक रेंज वाले वर्जन्स पर काम तेजी से चल रहा है। भविष्य में ऐसे एडवांस्ड लॉन्चर्स जो NIBE जैसी कंपनियां बना रही हैं, वो 300 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा रेंज वाले रॉकेट्स और मिसाइलों को दागने में सक्षम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यह क्षमता इन्हें दुश्मन के काफी अंदर तक मार करने की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी देती है। तीसरी खासियत है इनकी एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, क्विक डिप्लॉयमेंट टाइम और हाई मोबिलिटी। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और कम समय में फायर के लिए तैयार किया जा सकता है। ऑल वेदर कैपेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में इंटीग्रेट होने की क्षमता इन्हें और भी घातक बनाती है। इजराइल का इन लॉन्चर्स को चुनना अपने आप में इनकी सुपीरियोरिटी का प्रमाण है। जब इजराइल जैसा देश, जो खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, वह अगर भारत पर भरोसा कर रहा है, तो दुनिया के बाकी देशों को भी भारतीय हथियारों की ताकत का अंदाजा लग गया है। खबरें हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देश भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और इस डील के बाद यह दिलचस्पी कई गुना बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के साथ चंद घंटों की कार्रवाई ने दुनिया को भारत की सैन्य ताकत का ट्रेलर दिखाया था, लेकिन असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। इकोनॉमिक फ्रंट पर जापान को पछाड़ना और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इजराइल जैसे देशों को अपना ग्राहक बनाना, यह उसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। चीन, जो अपने घटिया हथियारों को दुनिया भर में बेचकर दादागिरी करना चाहता था, उसका खेल अब खत्म हो चुका है। आज दुनिया क्वालिटी देखती है, रिलायबिलिटी देखती है, और भारत इन दोनों पैमानों पर खरा उतर रहा है। ब्रह्मोस, तेजस, आकाश, पिनाका और अब यह यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, यह लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। यह मेक इन इंडिया की ताकत है। यह हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट्स, हमारी डिफेंस फोर्सेस और हमारी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। वंदे मातरम का घोष आज सिर्फ नारा नहीं, बल्कि भारत की विश्व विजय का संकल्प बन चुका है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, जो कुछ साल पहले ना के बराबर था, आज वो तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल होगा। यह तय है। यह है नए भारत की नई उड़ान, जिसे देखकर दुनिया हैरान है और दोस्त खुश हैं, दुश्मन परेशान है। भारत के और कौन कौन से हथियार हैं जिनकी दुनिया में डिमांड है, और कैसे भारत अमेरिका और रूस के दबदबे वाले ग्लोबल आर्म्स मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। क्या भारत जल्द ही अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA को भी एक्सपोर्ट करेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।